मकाम आता तो ये बैठते नहीं थे, बल्कि महफिल में या मजलिस में किसी भी मकाम पे खड़े हो जाया करते और ये जुमला कहते कि अगर हम बैठ गए तो फिर खड़ा कौन होगा, और लोगों को भी जज्बा और हौसला दिया करते थे। बहरहाल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत अमली अपनाई तो अबू सुफियान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई और ये इतना बड़ा अजीम शान लश्कर देखा तो उसके दिल में ये बात पैदा हुई कि यकीनन यही आले हक हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि अब तो तुम्हें हक की तरफ आ जाना चाहिए, और ये कहते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे की तरफ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अबू सुफियान क्या अभी भी तेरा दिल सच्चाई को कबूल नहीं करता? तो अबू सुफियान ने फौरन झुकते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कलमा तैयबा पढ़ते हुए इस्लाम का इजहार कर दिया। जब इस्लाम कबूल किया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन जब मक्का फतह की तरफ जाना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बुलंद चोटी पर अबू सुफियान को खड़ा करो ताकि वो शौकत इस्लाम को देखे, ताकि वो अजमत इस्लाम को देखे। अब मुहाजिरीन के जो गिरोह थे उनके पास भी झंडे थे, इसी तरह जो अंसार थे उनके जो मुख्तलिफ कबाइल थे, हर कबीला के बनु गिफार का, कबीला जुहैना का, हर एक का अपना अपना झंडा और अपने अपने कबीले के लोग झंडा उठाकर और नारा बुलंद करते हुए जब पहाड़ी के करीब से गुजरते तो अबू सुफियान ये पूछता ये कौन से लोग हैं? तो बताया जाता ये मुहाजिरीन हैं, ये अंसार हैं, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में आज मक्का फतह करने के लिए आए। क्या खूबसूरत मकाम था। उस मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक पर था अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तस्तहिल्लुल काबा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे आज बैतुल्लाह को उसका असल मकाम दे दिया जाएगा, आज बैतुल्लाह को शरफ दे दिया जाएगा। जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ की बहुत से एतबार से बुतों को सजाकर उन्होंने उसकी उस हैसियत को गंवा दिया, फरमाया आज जो बैतुल्लाह की हैसियत थी आज उस हैसियत के साथ बैतुल्लाह की उस अजमत को दोबारा बहाल किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत हिकमत अमली के साथ इस पूरे 10,000 लश्कर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और कहा कि मक्का मुकरमा में 3 अतराफ से दाखिल होना है और लड़ना नहीं है किसी से, और ऐलान कर दिया जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसको भी पनाह दे दी जाएगी, जो अपने घर में रहेगा उसको भी पनाह दे दी जाएगी, जो हरम में आ जाएगा उसको भी पनाह दे दी जाएगी, जो हथियार ना उठा के आएगा उसको भी पनाह दे दी जाएगी। ये ऐलान हो गया। अब ये फतेह मक्का इतना खूबसूरत अल्लाह